आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पाईदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। हालात तो हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला ने जम्मू यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में की शमूलियत। दिल्ली धमाके की शदीद अल्फाज में की मजम्मत। तालीम के फरोग पर दिया जोर। वादी में शबाना दर्ज हरारत में गिरावट। बड़गाम में गुज़श्ता शब -4.2 डिग्री हुआ दर्ज। माहिरीन ने सरमा के दौरान लोगों को एहतियात बरतने की अपील की। आंगनवाड़ी वर्करों ने मुशायरे और दीगर सहूलियात मुल्क की दीगर रियासतों के बराबर करने का किया सरकार से फिर मुतालबा। और कठवा में गैर कानूनी और गैर साइंसी कानकनी से नदी नालों और पुलों को नुकसान। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि दहशतगर्दी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और सिक्योरिटी फोर्सेज इसे खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। ताहम माशरे को भी जिम्मेदारी से इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। जम्मू यूनिवर्सिटी में एक खुसूसी कन्वोकेशन से खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की नहीं बल्कि पूरे माशरे की मुश्तरका कोशिश से ही मुमकिन है। एक रिपोर्ट सुनते हैं जावेद मेहराब से। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज 19वें कन्वोकेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के तौर पर शामिल हुए, जबकि कन्वोकेशन में वजीर आला उमर अब्दुल्ला गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए। स्पेशल कन्वोकेशन में यूनिवर्सिटी के चांसलर की हैसियत से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तलबा तालिबात को बदलाव को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि महारत के पहले निसाब पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है ताकि तमाम शोबों में ताउन और मुल्क की मईशत और समाज के तकाजों को पूरा करने के लिए उभरे हुए नए रुझानात के साथ अपनी रफ्तार को बरकरार रखने से ही कामयाबी की नई मंजिलें हासिल होगी। उन्होंने कहा कि तालिबात ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खुशाइन है। जम्मू कश्मीर पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर और चांसलर मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जम्मू कश्मीर ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। हिफाजती दस्ते दहशतगर्दी से तो लड़ रहे हैं, लेकिन मुआशरे को दहशतगर्दी के साथ लड़ने में आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को दहशतगर्दी के खिलाफ ताकत के साथ उठ खड़ा होना होगा, नहीं तो दहशतगर्दी समाज, अमन और तरक्की के लिए खतरा लाहक हो सकती है। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी नैक तस्लीम शुदा मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है। उन्होंने कहा कि मिशन युवा नौजवानों के लिए हुनरमंदी पैदा करने, उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने का मिशन है। उन्होंने दोहराया कि तालीम के नए निसाब से जम्मू कश्मीर तब्दीली की दहलीज पर है। कन्वोकेशन में 600 तलबा में से 400 तालिबात ने कामयाबी के साथ अपनी डिग्री पूरी करने पर मेडल हासिल किए। इस मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय ने कहा कि ये कन्वोकेशन इस लिहाज से भी अलग है कि तालिबात ने अपनी बेहतर कारकर्दगी से तलबा को पीछे कर दिया है। इस मौके पर कन्वोकेशन में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स भी मौजूद थे। आपने जावेद मेहराब की रिपोर्ट सुनी। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कन्वोकेशन से खिताब के बाद ज़राए अबलाग के साथ बात की और लाल किला धमाके पर गहरे रंज का इजहार किया। वजीर आला ने यह भी कहा कि हर कश्मीरी को दहशतगर्द समझना न सिर्फ गलत है बल्कि इससे माशरे में नफरत और बद एतमादी को फरोग मिलता है। उन्होंने दिल्ली बम धमाके के तनाजुर में कहा कि चंद अफराद की हरकतों की सजा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह अफराद को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। निंदा की जाए कम है। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना, कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है।
जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूँ कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। वजीर आला ने जम्मू में ज़राए अबलाग से की बात। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन मोहम्मद शफी रातर और सूबाई सदर जावेद अहमद भट्ट ने एक मुश्तरका बयान में मुलाजमीन के जीपी फंड बिल्स, लीव सैलरी, ग्रेजुएटी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की अदायगी में हो रही गैर जरूरी ताखीर पर तशवीश का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया है कि मुलाजमीन की बरवक्त अदायगी के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। बयान में कहा गया कि बाज मुलाजमीन के बच्चों की तालीम, शादी ब्याह, यहाँ तक कि अफराद खाना का इलाज भी रुकूमात की अदम दस्तियाबी के बायस नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से मुलाजमीन इंतहाई जहनी और जिस्मानी कोप का सामना कर रहे हैं। दोनों लीडरान ने हुकूमत खासतौर पर वजीर आला से अपील की है कि रुकूमात की फराहमी के लिए फौरी तौर पर मुनासिब इंतजाम किए जाएं। अब एक और मौजूद सामीन शाहकोट बारामुल्ला में कायम किए गए JNV स्कूल में जेर तालीम तलबा के वालिदैन ने शिकायत की कि स्कूल में पानी का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है और यहाँ कभी कभार पानी दस्तयाब रहता है, उससे इस्तेमाल करने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। वालिदैन के मुताबिक इस वक्त भी स्कूल के कई बच्चे जेर इलाज हैं, मगर इंतजामिया की तरफ से इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वालिदैन ने भी शिकायत की कि स्कूल में गर्मी का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है और इस वजह से बच्चों को सर्दी का सामना रहता है, जिससे उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। वालिदैन ने डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला से अपील की है कि फौरी तौर पर स्कूल का दौरा करके वहां सूरत हाल का जायजा लिया जाए। सर, हम उड़ी से हैं। JNV स्कूल शाहकोट में हमारे बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सूरत हाल खराब है, खासकर यहाँ पर पानी का जो मसला है सर, पानी गंदा आ रहा है, तकरीबन 20-25 बच्चे बीमार भी हैं। इसी तरह सर हीटिंग सिस्टम नहीं है, स्कूल का हाल बेहाल है सर। तो इसीलिए जनाब हमने आपको फोन दिया ताकि आप कंसर्न DC साहब को या कंसर्न प्रिंसिपल को ये पूछ सकते हैं कि वहाँ पर क्या है सर। बड़ा बुरा हाल है। एक टीम भी आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखना चाहते हैं आप स्कूल का हालत, वो भी आप देख सकते हैं सर। उसमें आपको सारा प्रूव हो जाएगा सर। एक तो सर पानी तो है ही नहीं वहाँ पर, अगर आता है वो गंदा है, बच्चे बीमार है। दूसरे हीटिंग सिस्टम और पढ़ाई के मामले में भी हम आपसे करेंगे, लेकिन पहले सबसे हमारा मसला यही है सर, पानी का। इस वक्त तकरीबन 20 से 25 बच्चे बीमार हैं सर वहाँ पे। जवाहर नवाब विद्यालय स्कूल शाहकोट बारामुल्ला। शाहकोट उड़ीसा से केंद्रीय विद्यालय में बच्चे बीमार है, 5-10 बच्चे पड़े हैं बेडों पर। वहाँ पानी का बिल्कुल पानी है नहीं सर, तो हीटिंग का कोई इंतजाम नहीं है। हम चाहते हैं सर अगर हमारे बच्चे वहाँ खाने के लिए थोड़ी डालें, हमने कहा बच्चों का सेहत का ख्याल रखना है। बच्चे की पढ़ाई जब तब होगी जब सेहत होगी। पानी आज 20 दिन से वहाँ पानी तो है ही नहीं। और सर ये जनाब अली बच्चे इस वक्त बेड पे पड़े, मैंने अपना बच्चे निकाल के हॉस्पिटल लाया, कोई डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं है सर, ये मेरे बच्चे से भी आप बात कर सकते हैं। ये बच्चा मेरे से पूछे पानी क्या वजह जी। आज यहाँ लगभग 20-25 दिन के बाद आज हमें वहाँ पानी आया और मतलब था ही नहीं, और आज थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब हम मुश्किल से मुंह धो पाते हैं। और वहाँ ना हीटिंग अरेंजमेंट है ना कुछ, गीजर भी जल गए हमारे। मुश्किलात में सर, बहुत मुश्किलात में। हमने बच्चे डाले लेकिन हम बच्चे निकाल रहे हैं। अब क्या फायदा है स्कूल का? हमारे बच्चे उधर JNV पढ़ते हैं। मैं एक पेरेंट बोल रहा हूँ सर। वहाँ पे सर पानी की भी प्रॉब्लम है। वहाँ सर सारे बच्चे बीमार है सर, सारे बच्चे बीमार है सर। वहाँ स्टूडेंटों की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है सर। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सब कुछ आता है, मगर सर उनके साथ पूरी बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती है सर। और दूसरी बात है सर, बच्चे महीने के बाद बीमार होते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देते है सर। अभी वहाँ पे वाटर का इशू है। कल मैं गया था सर, वहाँ बच्चे ने मुंह भी नहीं धोया था पूरा। पापा वहाँ यहाँ पे पानी नहीं है सर, हमने पूरा मुंह भी नहीं धोया है सर। अब सारे बच्चे बीमार है। प्लीज सर हमारे लिए कुछ करो सर। सर हमारा बच्चा तो 1 साल से JNV में पढ़ता है सर। रिसेंटली हम वहाँ गए, वहाँ सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। वहाँ बच्चों की हालत बहुत खराब है, न पानी है वहाँ, न कुछ है, न फैसिलिटीज है, न हीटिंग अरेंजमेंट है। हमने बहुत बार कोशिश की बात करने की, मगर प्रिंसिपल ने बोला हम ठीक करेंगे, मगर अभी तक ठीक ही नहीं है सर। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, किसी हाई अथॉरिटी तक हमारी बात पहुँचाइए। JNV स्कूल शाहकोट में जेर तालीम बच्चों के वालिदैन स्कूल अहाते में पानी और गर्मी का मुनासिब इंतजाम न होने पर नाला इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की है अपील। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। इनके सिर की चोट बहुत गहरी थी, खून भी बहुत बह गया था। अब पूरी कोशिश करने के बावजूद हम उन्हें बचा नहीं पाए। अब मुझे बहुत अफसोस है। डॉक्टर साहब, कल शाम मेरा बेटा बस 10 मिनट बोलकर बाइक से निकला था, बोला बस अभी आता हूँ। मैं बार बार चिल्लाई, बेटा
हेलमेट तो पहन जा। पर उसने सुना नहीं। अगर पता होता कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा तो जिद करती, पर बिना हेलमेट घर से निकलने भी नहीं देती। अब मुझे हर पल पछतावा होता है, काश मैंने रोक लिया होता। ये काश और ये पछतावा कभी आपकी जिंदगी में न आए। अपने बच्चों को बिना हेलमेट दोपहिया वाहन पर सवार न होने दें। बिना हेलमेट की सवारी आपके बच्चे की जिंदगी छीन सकती है। हेलमेट पहनना जरूरी है हर सवारी के लिए। बस एक पल की लापरवाही ने मेरा पूरा घर अंधेरों मिला दिया। हेलमेट पहनिए, जिंदगी बचाइए। जनहित में जारी करता J&K परिवहन विभाग। यार पता नहीं कब से सब कुछ बिगड़ गया है। कॉलेज छूट गया, माँ से झूठ बोलता हूँ और अब तो खुद से भी नजर नहीं मिला पाता। तू बदला नहीं है, बस नशा तेरी जिंदगी पर हावी हो गया। हर दिन के साथ ये तुझे और अंधेरों में धकेले जा रहा है और तू चाहे या ना चाहे तेरे घर वाले भी उस अंधेरे में साथ घुस रहे हैं। और क्या करूं यार, कैसे निजात पाऊं, किससे बात करूं? कोई सुनेगा और समझेगा? समझने वाले हैं आज ही टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल कर। वहाँ प्रोफेशनल्स हैं जो बिना जज किए सुनते हैं, समझते हैं और मदद भी करते हैं। और अगर तुझे लगे कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का यूज कर। तेरी एक कॉल किसी और की जिंदगी बचा सकती है। अपनी जिंदगी चुने, नशा आज ही छोड़ें। आए हम सब मिलकर बनाएं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, कुशल जम्मू कश्मीर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शहरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। वजीर सेहत, तिबी तालीम और समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने आज शहीद हुमायूं मुजम्मिल मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज अनंतनाग की प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब किया, जो कि जनूबी कश्मीर में आला तालीम के शोबे में इदारे की 75वीं इल्मी और तालीमी खिदमात की याद में मुनक्कद किया गया। तकरीब में एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद बटलारमी, एमएलए शांगस एडवोकेट रियाज अहमद खान, एमएलए बीजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरे, एमएलए कोकरनाग जफर अली खटाना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन शांत मानू, डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज, प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर मुश्ताक अहमद मलिक, मुमताज साबिक तलबा, असातिज़ा, जिला इंतजामिया के अफसरान और तलबा की खासी तादाद मौजूद थी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक सीनियर सियासी रहनुमा और ईदगाह हल्के से पार्टी के बानी रुकन गुलाम नबी ने आज पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। ये ऐलान पार्टी सदर महबूब मुफ्ती और दीगर सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में किया गया। पार्टी जराये के मुताबिक गुलाम नबी की वापसी को श्रीनगर और ईदगाह इलाके में तंजीमी सतह पर एक बड़ी तकवीयत के तौर देखा जा रहा है। पार्टी हल्कों में गुलाम नबी की शमूलियत को एक मस्बत सियासी पेशरफ्त करार दिया गया है। अब एक और मौजूद। जम्मू कश्मीर में हजारों आंगनबाड़ी वर्कर कलील उजरत पर काम कर रही हैं और ये वर्कर अरसदाराज से उजरतों में इजाफे का मुतालबा कर रही हैं, जबकि ये वर्कर दूसरे मराद का भी मुतालबा करती आई हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की सदर हनीफ अमीर के मुताबिक आंगनबाड़ी वर्करों से मुख्तलिफ रियासती और मरकजी स्कीमों की अमलावरी में खिदमात हासिल की जाती हैं, लेकिन इसके एवज में उन्हें मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने हुकूमत खासतौर वज़ीर आला से अपील की है कि उनके जायज मुतालबात को फौरी तौर हल कराया जाए। सर, हमारा मुतालबा ये है कि महकमे की तरफ से एक स्कीम पोषण अभियान चलाई गई है, जिसके तहत इवेंट्स करने के लिए माहाना 500 रुपया मिलता है और इंसेंटिव के लिए 500 रुपया मिलता है। कुल मिला के 1000 रुपया मिलता है, जो भी हमें पूरे नहीं मिलता है। कई डिस्ट्रिक्टों में 600 या 700 रुपया और कुछ जिलों में 1000 रुपया मिलता है। सर, जब इसके बारे में सुपरवाइजर से पूछते हैं तो जवाब ये मिलता है कि इवेंट्स पूरी नहीं है। ये इवेंट्स अपलोड करने के लिए महकमे ने जो फोन फराहम किया है वो अब इस काबिल में नहीं रहा है। सर, इसके लिए 5G स्मार्टफोन की जरूरत है। दूसरा मसला ये है कि साल भर के लिए सिर्फ 2000 रुपया ही बतौर रिचार्ज मिलता है, जबकि कम से कम माहाना रिचार्ज 300 का होता है। सर, तीसरा मसला ये है कि हमें रियासती हुकूमत की तरफ से सिर्फ 600 रुपया माहाना मिलता है, जबकि मरकजी सरकार की तरफ से 4500 रुपया मिलता है। दीगर यूटी व स्टेट वर्करों को माहाना 15,000 से 20,000 रुपया मिलता है,
जो हमारी यूटी वर्करों के साथ सरासर नाइंसाफी है। सर, हमारा मुतालबा है कि मुल्क के दीगर यूटी व रियासतों की तरफ से ही हमें भी माहाना ऑनरेरियम मिलना चाहिए, जबकि वादी के हालात के बारे में आप सब बाखबर है। आंगनवाड़ी वर्करों की उजरतों में इजाफा और दीगर स्कीमों की अमलावरी के लिए खुसूसी मुराद का मुतालबा कर रही थी आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की सदर हनीफा मीर। मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी कि किश्तवाड़ के डालेना केशवान में आज दोपहर सजाद अहमद कश्मीरी नाम के शख्स के मकान में आग लगी और मकान मुकम्मल तौर खाकस्तर हुआ है। इधर जिला किश्तवाड़ में भी वादी कश्मीर के स्कूलों की तरह स्कूलों के औकात कार में तब्दीली की मांग की जा रही है ताकि तलबा और तदरीसी अमले को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस दौरान वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जहां बेशतर इलाकों में शबाना दर्ज हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे रिकॉर्ड किया गया। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक बड़गाम जिले में -4.2 डिग्री सेल्सियस के साथ दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ है और ये सर्दतरीन रात थी, जबकि शोपियान में -4.1, पहलगाम में -3.8 और पामपुर में -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर शोपियान, जिसे पहाड़ी जिला भी कहा जाता है, में सर्दी के बायस लोगों के मामलात मुतासिर होने लगे हैं। यहाँ आज भी लोग गर्मी के लिए रिवायती तरीकों को ही इस्तेमाल में लाते हैं, मगर अब बेशतर लोगों को लकड़ी भी दस्तियाब नहीं रहती है। इधर माहिरीन ने लोगों को मौसम सरमा में इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा दिया है ताकि हादिसात से बचा जा सके। शोपियान से फयाज वानी की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में गुज़श्ता एक हफ्ते से शाबाना दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ा होने के बायस लोगों को सुबह शाम के औकात में शदीद सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। पीर पंचाल पहाड़ी सिलसिलों के दामन में शोपियान इलाके को सर्द हवाओं और आलूदा फिजा ने अपने हिसार में ले लिया है और पहाड़ी इलाकों में शाम और अलग सुबह तक सर्दी ने लोगों की रोजमर्रा जिंदगी काफी हद तक मुतासिर कर दी है। मुकामी लोगों के मुताबिक कि दिन के वक्त हल्की धूप निकलने के बावजूद सर्दी की शिद्दत में कोई खास कमी नहीं आ रही है कि बाइस लोग सुबह के वक्त अपनी सरगर्मियां महदूद करने पर मजबूर हो रहे हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में शाम ढलते ही रिहायशी बस्तियां सुनसान नजर आने लगती है। ताहम सर्द हवाओं के साथ साथ दरख्तों से गिरते पत्ते खजां की तस्वीर को मजीद गहरा कर रहे हैं। इस दौरान सर्दियों के आयाम में लोग रवायती हमाम का सहारा लेते हैं ताकि सर्दी की शिद्दत से निजात हासिल कर सके। ताम जिले के मुख्तलिफ इलाकों से शहरबीन को शिकायत मौसूल हो रही है कि जलाने वाली लकड़ी की किल्लत से लोगों के मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि लकड़ी के दाम बहुत हद तक बढ़ गए हैं, जबकि ऊंचे दामों के बाद महकमे जंगलात से लकड़ी हासिल करना भी अब नामुमकिन बन गया है और इस सारी अमल से शहरियों के लिए अपने घरों में गर्मी का इंतजाम करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। उधर माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो गर्मी हासिल करने के दौरान खास एहतियात बरते। उन्होंने कहा कि बिजली या गैस से चलने वाले आलात का इस्तेमाल सिर्फ मुनासिब वेंटिलेशन वाले कमरों में ही करे, क्योंकि बंद कमरों में हवा का आना जाना महदूद हो जाता के बायस से आलात अक्सर हादसा का सबब बन जाते हैं और साथ ही में उन जगहों पर दम घुटने या आग लगने के खतरात बढ़ जाते हैं और माजी में मुतअद्दिद मुकामात पर ऐसे कई अफसोसनाक वाक़ा रोनमा हो चुके हैं। लिहाजा माजी की गलतियों से सबक सीखना वक्त की अहम जरूरत है। उधर माहिरीन के मुताबिक दर्जे हरारत में नुमाया कमी हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए काफी मुफीद है, क्योंकि सेब के दरख्तों के लिए सर्दी एक नागुज़ीर हयाताती जरूरत है जिसे चिल अवर्स कहा जाता है और इस दौरान दरख्त एक कुदरती माहौल यानी डॉर्मेंसी के मरहले से गुजरता है और दर्जे हरारत में कमी दरख्तों के लिए काफी मुफीद होता है और इस तरह के माहौल दरख्तों को मौसमी बहार में सेहतमंद कलियां, बेशतर शगुफे और मियारी पैदावारी सलाहियत में मददगार साबित होता है। काबिल जिक्र बात है कि गुज़श्ता साल शोपियान इलाका कई बार इस लिहाज से सुर्खियों में रहा था क्योंकि लद्दाख, सोनमर्ग और गुलमर्ग के बाद सबसे कम दर्जे हरारत शोपियान जिले में रिकॉर्ड किया गया था और इन दिनों दर्जे हरारत नुक्ते उंजमात से काफी नीचे गिरकर -8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था और शाबाना दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट के बाद शोपियान इलाके को वादी कश्मीर का सर्दतरीन इलाका करार दिया गया था। अब सर्दी के इस मौसम ने जहां एक तरफ लोगों के मुश्किलात पर इजाफा कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब बर्फपोश पहाड़ी सिलसिलों से ठंड हवाएं ये पैगाम भी दे रही है कि मौसमी सरमा की सख्तियां अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है। ये थे शोपियान से फयाज वानी। जनता दल यूनाइटेड के सदर जेएम शाहीन ने बारामूला कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के साथ साथ पट्टन और पलाहलन में कई वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर लोगों को यकीन दिलाया गया कि वो उनके मसाइल हल कराने के लिए मुतल्लिका इंतजामिया से तरजीह बुनियाद पर बात करेंगे। उन्होंने बांडीपुरा जिले में सोलर लाइटिंग यूनिट भी तकसीम किए। इसके अलावा जेएम शाहीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतालबा किया कि हाजीवेरा तापर सड़क की डबल लेनिंग के काम में सूरत लाई जाए ताकि पट्टन कस्बे में होने वाले ट्रैफिक जैम से लोगों को निजात मिल सके।
सब इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सोपोर में 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का आज इख्तिताम हुआ। इस इल्मी इजलास का मकसद मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़, वबाई अमराज से निमटने और जदीद अद्वियात की तहकीक के मैदान में साइंसी तरक्कियात पर गौर करना था। इस मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क से आए साइंसदानों ने अपने तहकीकी मकाले पेश किए। इनमें बेशतर मौसमियाती तब्दीली, पायदार सेहत और वबाई अमराज के जदीद इलाज, जबकि मौसमियाती तब्दीली, पायदार सेहत और वबाई अमराज के जदीद इलाज पर मुबाहिसे भी हुए। इख्तितामी इजलास की सदारत डॉक्टर मुश्ताक अहमद तांतरी ने की, जबकि कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट डॉक्टर परवेज अहमद और डॉक्टर मजीद ने पेश की। शुक्रिया के कलमात डॉक्टर इफाद और डॉक्टर खालिद बशीर ने अदा किए। गोजर कॉलोनी नोबुक कुंड के बाशिंदों का कहना है कि वहां 2005 में एक वाटर रिजर्वायर तामीर किया गया, लेकिन अभी तक इलाके के लिए पानी की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है, जिसके बायस लोगों को नदी नालों का नासाफ पानी रास पीना पड़ता है। इस मसले को हल कराने की खातिर मकामी लोगों ने बारहा मुतल्लिका महकमे के अफसरान से मुतालबा किया, लेकिन 20 साल गुजरने के बावजूद अभी तक पानी की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है और यूं लोगों को साफ पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। मुतासिर लोगों ने जल शक्ति महकमे के हुकाम से अपील की है कि इस मामले को फौरी तौर पर देखा जाए। सभी जिला कठुआ को जम्मू कश्मीर का दाखिली दरवाजा भी कहा जाता है और इस जिले की सरहद पंजाब से मिलती है। कठुआ कभी सनअतों के मरकज के तौर जाना जाता था, मगर ये जिला अब नशा और गैर कानूनी कानकनी का मरकज बन चुका है। इतलात के मुताबिक कठुआ में पंजाब और हरियाणा से रेत माफिया आकर काफी सरगर्म रहता है और इस वजह से यहाँ नदी नालों और दरियाओं की हैयत ही बदल चुकी है। कठुआ पुलिस गैर कानूनी कानकनी करने वाले अफराद के खिलाफ इन दिनों काफी सरगर्म है और दर्जनों अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, मगर सवाल ये है कि आया गैर कानूनी कानकनी पर लगाई गई कदगन वक्ती है या इसे मुस्तकिल तौर पर बंद कराया जा रहा है। रमेश मराठा की रिपोर्ट। कठुआ पुलिस ने छापामारी के दौरान इलीगल माइनिंग करते हुए 6 गाड़ियां पकड़ी। इलीगल माइनिंग की ये छापामारी एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के सुपरविजन में की गई। एसएसपी ने अपने एक बयान में कहा है कि इस तरह की इलीगल माइनिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो इस नाजायज धंधे में पकड़ा जाएगा, कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस इलीगल माइनिंग धंधे में मुलविस गाड़ियां जो पकड़ी गई, उनके नंबर प्लेट सारे पंजाब में रजिस्टर हैं। इलीगल माइनिंग का ये गोरख धंधा जिला कठुआ में कई सालों से धड़ल्ले से चल रहा है। कीड़िया गंडियाल, सहारखड़ के अलावा हीरानगर, उजनाला, बिलावर में भीनी नाला, रावी दरिया के अलावा छोटे बड़े नदी नालों में ये इलीगल माइनिंग बिना किसी खौफ के चल रही है और इस धंधे में मुलविस अफराद अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर जितने भी पुल हैं, उन पुलों की बुनियाद इलीगल माइनिंग की वजह से उखड़ चुकी है और यही वजह है पिछली बारिशों में पुलों को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि इस कौमी शाहरा पर लखनपुर और कठुआ के दरमियान एक पुल पूरी तरह से तबाह हुआ है। दरअसल कठुआ से महज चंद ही किलोमीटर की दूरी पर पंजाब की सरहद पड़ती है और ज्यादातर इलीगल माइनिंग में मुलविस अफराद पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। कठुआ के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आसानी से रात को पंजाब से डंपर्स, ट्रैक्टर्स आकर यहां से बजरी, रेत और पत्थर भर भर कर ले जाते हैं। शहरबीन ने कई बार इलीगल माइनिंग पर जम्मू कश्मीर के हर हिस्से से रिपोर्टर